नित्यानंद है आत्म राम। आनंद संधि आत्म राम। आनंद भोजी आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। पूर्ण प्रभु में आत्म राम। पूर्ण प्रभु में आत्म राम। सहज प्रभु में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। नित्यानंद में आत्म राम। आनंद सिंधि आत्म राम। आनंद भोजी आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। आनंद संधि आत्म राम। आनंद भोजी आत्म राम। स्वयं प्रभु में आत्म राम। सहज प्रभु में आत्म राम। सम्यक प्रभु में आत्म राम। शाश्वत प्रभु में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। नित्यानंद में आत्म राम। आनंद संधि आत्म राम। आनंद भोजी आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। नित्यानंद में आत्म राम। परम प्रभु में आत्म राम। पूर्ण प्रभु में आत्म राम। नित्य प्रभु में आत्म राम। नित्य प्रभु में आत्म राम। सर्व प्रभु में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। आनंद भोजी आत्म राम। आनंद संधि आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। चैतन्य प्रभु में आत्म राम। पूर्ण प्रभु में आत्म राम। संपूर्ण प्रभु में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। नित्य प्रभु में आत्म राम। सर्व प्रभु में आत्म राम। सरल प्रभु में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। नित्यानंद में आत्म राम। आनंद संधि आत्म राम। आनंद भोजी आत्म राम। स्वयं प्रभु में आत्म राम। सहज प्रभु में आत्म राम। आत्म राम में आत्म राम। आनंद भोजी आत्म राम। नित्य प्रभु में आत्म राम। चैतन्य प्रभु में
आत्म राम, आनंद भोजी आत्म राम, आत्म राम में आत्म राम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। देखो संजोता, ये जो नीलेश है ना, ये एयरपोर्ट से पढ़ रहा है। अच्छा। एयरपोर्ट पे है इस समय। मतलब कितना जरूरी लगता है बच्चों को, है ना। हाँ। शैली क्या सुनाओगे आज तुम? जो जो तुम्हें गाथाएं याद है ना, अर्थ याद है, वो सुना दो। जोर से बोलो। परसिस्ट सुना रही हूँ मामा जी, परसिस्ट सुनाऊंगी। सुनाओ तो, लेके पूछेंगे तुम्हें जरूर हम। भाव बता देंगे। 14 भंगों के माध्यम से आचार्य ने हमारी भूल बताई है, जो सारा कुछ आने के बावजूद भी हम कहाँ कहाँ भूल कर रहे हैं। 14 भंगों में क्या बताया आचार्य जी ने? तत्व के बारे में, एक अनेक नहीं के नहीं नहीं, बारे में। 14 भंगों का सार क्या है? ऐसे नहीं देखो, ऐसे देखो। हाँ, एक अनेक न देख के एक देखो, और अनित्य न देख के नित्य वो देखो। ये समझो क्या करना है, ऐसे नहीं देखो, ऐसे ऐसे मान्यता बदलनी है, मान्यता में जी। देखने की दृष्टि, यानी मान्यता है, अपनापन बदलना है। चलो जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। परसिस्ट पेज नंबर 89। यद्यप सब कुछ आ गया, कुछ भी रहा न शेष, फिर भी इस परसिस्ट में सहज प्रमेय विशेष, सहज प्रमेय विशेष उपायों पे भाव में, ज्ञान मात्र आत्म समझाते स्यादवाद से, परम व्यवस्था वस्तु तत्व की प्रस्तुत करके, परम ज्ञान में परमात्म का चिंतन करते। बायार्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तता से, देखते जो वे ज्ञान तो संपूर्णतः पर रूप में विश्रांत है। पर से विमुख हो स्वयं मुख सद ज्ञानियों का, ज्ञान तो स्वरूप से ही ज्ञान है, इस मान्यता से पुष्ट हैं। इस ज्ञान में जो झलकता वह विश्व ही बस ज्ञान है, अबुद ऐसा मान कर स्वच्छंद हो वर्तन करे। और विश्व को जो जान कर भी विश्व में होते नहीं, वे स्यादवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करे। छिन्न भिन्न हो चहोर से, मायार्थ के पर ग्रहण से, खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु। एकत्व के पर ज्ञान से भ्रम भेद जो पर त्याग दे, वे स्यादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करे। जो मैल गे आकार का धो डालने के भाव से, स्वीकृत करें एकत्व को एकांत से वे नष्ट हो। अनेकत्व को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं, वे स्यादवादी स्वतः छालित तत्व का अनुभव करें। इंद्रियों से जो दिखे ऐसे धनाद पदार्थ में, एकत्र कर हो नष्ट जन निज द्रव्य को देखे नहीं। निज द्रव्य को जो देख कर निज द्रव्य में ही रत रहे, वे स्यादवादी ज्ञान से परिपूर्ण हो जीवित रहे।
सब द्रव्य में निज आत्मा, यह जगत की दुर्वासना, बस रत रहे पर द्रव्य में, स्व द्रव्य के भ्रम बोध से। पर द्रव्य के नास्तित्व को स्वीकार सब द्रव्य में, निज ज्ञान बल से स्यादवादी, रत रहे निज द्रव्य में। पर क्षेत्र व्यापी गेय ज्ञायक आत्मा, पर क्षेत्र में यह मानिक, निज क्षेत्र का अपलाप करते आगे जन, जो जान कर पर। एक मिनट। हाँ भाई शैली, सावधान हो जाओ। इसका अर्थ बताओगी ना, पर क्षेत्रगत वाला। चलो कोई बात नहीं, स्वाध्याय करो बेटा, ध्यान से करो। अच्छा, खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो पर क्षेत्र में लगे ही रहते, अपने स्व क्षेत्र में नहीं, अपने में नहीं लगे रहते। जो तुम्हें वो दिखाई पड़ता है निशु, वो निशु कहाँ है? बाहरी बाहर है, मेरे में नहीं, पर मेरे में क्षेत्र में है ना, और दिखता है हमारे ज्ञान में। जी। हमारे ज्ञान में जो निशु दिखता है उसका क्षेत्र कौन सा है? स्व क्षेत्र है। स्व क्षेत्र, ठीक है ना। हम स्व क्षेत्र को ना देख करके पर क्षेत्र में ही लगे रहते हैं। जब स्व क्षेत्र तक आए तो स्व क्षेत्र में जो ज्ञान निशु है वो काय का बना हुआ है? ज्ञान का। तो क्या ज्ञान को देखो ना, ज्ञान का देखना है, स्व क्षेत्र में रहना है। ज्ञान की मुख्यता रहना ही तत्पना है। ज्ञान की मुख्यता रहना ही एकपना है। ज्ञान की मुख्यता रहना ही स्वद्रव्य से सतपना है, स्व क्षेत्र से, स्वकाल से, स्वभाव से। ठीक है ना। और ज्ञान की मुख्यता ही नित्यपना है जी। चलो पर ऐसे ऐसे आप मामा जी ने बता दिया कि सब ज्ञान ही है, तो ये तो हम जानते ही थे। नहीं, ये जानने के लिए नहीं है, प्रयोग करने के लिए है। जी। पर क्षेत्र प्रयोग करो, सुनो सुनो, प्रयोग करो। और हम जैसे जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, इनको बार बार टोको। मामा जी कहीं पर क्षेत्र में तो नहीं जा रहे हो आप? अब देखो, हम गए ना पर क्षेत्र में, तुम्हारी चिंता करी हमने। हम पर द्रव्य में भी गए, हम पर भाव में भी गए, हम पर काल में भी गए, है ना। चलो। जी मामा। पर क्षेत्र व्यापी गेय ज्ञायक आत्मा, पर क्षेत्र में ये मान कर, निज क्षेत्र का अपलाप करते अज्ञ जन, जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्र में होते नहीं, वे स्यादवादी निज रसी, निज क्षेत्र में जीवित रहे। पूरे समय सार का सार है माधुरी जी, है कि नहीं? कि ज्ञान में झलकने वाले गेयों के जानने में आने के काल में अपने को ज्ञान की ही मुख्यता रहनी चाहिए। अभी ज्ञान की मुख्यता रहेगी शिखा, फिर ज्ञान की सर्वस्वता हो जाएगी, फिर ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। और जैसे ये होगा तो आपका जो आत्म राम है वो आपके लिए आनंद के दरवाजे खोल देगा। आओ भाई। चलो। मैं ही रहूं निज क्षेत्र में, इस भाव से पर क्षेत्रगत, जो गे उनके साथ ज्ञाय भाव भी पर त्याग कर। ओ तुच्छता को प्राप्त सट पर ज्ञानी जन, पर क्षेत्रगत रे छोड़ कर सब गे वे, निज क्षेत्र को छोड़े नहीं। निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में जाने गए, जो गे उनके नाश से निज नाश माने अज्ञ जन। नष्ट हो पर गे पर ज्ञायक सदा कायम रहे, निज काल से अस्तित्व है यह जानते हैं वेग जन।
अर्थावलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है, यह मान कर पर गे लोभी लोक में आकुल रहे। परिकाल से नास्ते तुलक कर श्यादवारी, वेग जन ज्ञान में आनंद में निज आत्मा में दृढ़ रहे। परिभाव से निज भाव का अस्तित्व माने आगे जन, पर में रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूल कर। पर भिन्न हो परिभाव से ज्ञानी रमे निज भाव में, बस इसलिए इस लोक में वे सदा ही जीवित रहे। सब गेई है आत्मा ये मान कर स्वच्छंद हो, पर भाव में ही नित रमे बस इसलिए ही नष्ट हो। पर स्यादवादी तो सदा आरूढ़ है निज भाव में, विरहित सदा पर भाव से बिल से सदा निष्कंप हो। उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। चैतन्य में निज आत्मा क्षण भंग है, पर नित भी यह जान कर जीवित रहे नित स्यादवादी वेग जन। है बोध जो टंकोत की विशुद्ध उसकी आस से, चिद परलत निर्मल उछलती से सतत इनकार कर। आगे जन हो नष्ट किन स्यादवादी वेग जन, अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ भाई सीमा, इसमें जो आया है चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इनकार कर, आया। तो जो चिद परिणति निरंतर उछलती, ये बात 47 शक्तियों में कौन सी शक्ति में आई है? अच्छा, तुम शक्तियों पे आए नहीं हो, तुम शक्तियां पढ़ी नहीं हो। हाँ, शक्तियां आपने वैसे पढ़ी तो है तुमने, शक्तियां मेरे पास नहीं पढ़ी है। कोई नहीं बताता। शक्ति में अंकल जी है 47 शक्तियों में उछलती हुई। हाँ, जो ये जो शक्तियां जो है वो पर्याय में उछलती हुई रहती इसमें है। आया है 39 नंबर की शक्ति में, पर कारकों से रहित नित्य निज भावमय परिणति करे। कल संजोता तुम थे, शाम को बताया था, पढ़ाई थी का शक्ति है ना। जैसे अपने को मार्केट में एक अपने बच्चे के बराबर का बच्चा साइड से दिख जाए तो क्या लगता है, अरे ये तो मेरा बच्चा लग रहा है, ये तो मेरे बच्चे जैसा है, एकदम बच्चा ख्याल में आता है। चलो आगे चलो। मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए, अनेकांत अनुभूति में उतरा आत्म राय। अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, वस्तु व्यवस्था थाप कर स्थापित स्वयं प्रसिद्ध। इत्यादि अनेक शक्ति से भरी हुई है, फिर भी ज्ञान मात्र मयता को नहीं छोड़ती, और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर द्रव्य और पर्यायमयी चिद वस्तु लोक में
अनेकांत की दिव्य दृष्टि से स्वयं देखते वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था। अरे संत जन, स्यादवाद की अधिकाधिक शुद्धि को लख अर नहीं लांद कर जिन नीति को ज्ञानी होते, रे ज्ञान मात निज भाव अकंप भूमि को प्राप्त करते, जो अपनीत मोही साधक पने को पावे सिद्ध होते और अज्ञ इसके बिना पर भ्रमण करते। स्यादवाद कौशल तथा संयम सुनिश्चल से ही सदा जो निज में जमे हैं, वे ज्ञान एवं क्रिया की मित्रता से सुपात्र हो पाते भूमिका को। उदित प्रवाह से जो सुप्रभात करता, चित्त पिंड जो है खिला निज रमणता से, जो अस्खलित है आनंदमय वह होता उदित अद्भुत अचल आत्मा। महिमा उदित शुद्ध स्वभाव की नित, स्यादवाद दीपित लसत सद ज्ञान में जब, तब बंद मोच मग में आपतित भावों से क्या प्रयोजन है तुम ही बताओ। निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनिष्ट होता नए दृष्टियों से, खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं, एकांत शांत चिन्मात्र अखंड हूँ मैं। पर ज्ञेयों के ज्ञान मात्र मैं नहीं जिनेश्वर, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ निश्चित जानो। ज्ञेयों के आकार ज्ञान की कल्लोलों से परिणत ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में वस्तु मात्र हूँ। अरे अमेचक, कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेचक का मेचक यह दिखाई देता है। अनंत शक्तियों का समूह ये आत्म फिर भी दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। एक ओर से एक स्वयं में सीमित और ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, जिसे देखकर चकित जगत जन ज्ञानी होते। एक ओर से शांत मुक्त चिन्ह मात्र दिखता, अन्य ओर से भव भव पीड़ित राग देश में, तीन लोक में भाषित होता विविध नयों से। अहो आत्मा का अद्भुत ये वैभव देखो, झलके तीनों लोक सहज तेज के पुंज में, यद्यप एक स्वरूप तदपि भेद दिखाई दे। सहज तत्व उपलब्धि निज रस के विस्तार से, नियत ज्योति चेतन चमत्कार जयवंत है। मोह रहित निर्मल सदा अप्रतपक्षी एक, अचल चेतना रूप में। क्या पढ़ा है? प्रतिपक्षी एक अप्रतपक्षी। अच्छा चलो। मोह रहित निर्मल सदा अप्रतपक्षी एक, अचल चेतना रूप में मग्न रहे स्वयं, पर पूर्ण आनंदमय और अद्भुत उद्योत, सदा उदित चहु ओर से अमृत चंद ज्योत। गत काल में अज्ञान से एकत पर से जब हुआ, फल रूप में रस राग और कर्तत्व पर में तब हुआ। उस क्रिया फल को भोगती अनुभूत मैली हो गई, किंतु अब सद ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई। जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे, त्यों समय की ये व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। निज रूप में ही गोप्त अमृत चंद श्री आचार्य का इस आत्मख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर तत्व है। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो माला बहन जी भाई साहब, हम सिद्ध पर्याय प्रकट कर सकते हैं, ये बात कौन सी शक्ति में आई है? निर्मल दशाओं को करे भाव शक्ति, कर्म शक्ति। आपने बिल्कुल सही बोल दिया, शक्ति का नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं है। निर्मल दशाओं को करे, ये शक्ति कौन सी है? कर्म बोलो। क्रिया कर्म शक्ति, कर्म शक्ति नहीं, कर्तृत्व शक्ति। कर्म शक्ति का निर्मल दशाओं रूप रहे, निर्मल दशाओं रूप
चलो पूजा पढ़ो बेटा, आज तो पढ़ोगे तुम। कौन पढ़ेगा? शिखा, आज तुम पढ़ो बेटा। जी अंकल जी, क्या परिशिष्टि पढ़े कि कुछ हाँ सहज? परिचित हो, लेकिन क्वेश्चन करेंगे आपसे। जी चलो। अंकल, कोशिश करूंगी। और खूब खींचेंगे भी तुम्हें। जी अंकल, यद्यपि सब कुछ आ गया, कुछ भी रहा न शेष, फिर भी इस परिशिष्ट में सहज प्रमेय विशेष, सहज प्रमेय विशेष उपायों पेय भावमय, ज्ञान मात्र आत्म समझाते शादिवादि से, परम व्यवस्था वस्तु तत्व की प्रस्तुत करके, परम ज्ञानमय परमात्म का चिंतन करते, बाह्यार्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तता से रेखते जो, वह ज्ञान तो संपूर्णता पर रूप में विश्रांत है, पर से विमुख हो स्वान मुख सद्ज्ञानियों का ज्ञान तो स्वरूप से ही ज्ञान है, इस मान्यता से पुष्ट हो, थोड़ा इस फास्ट। ज्ञान नहीं नहीं, में इस ज्ञान में जो झलकता हुआ विश्व ही बस ज्ञान है। अबुध ऐसा मानकर स्वच्छंद वो वर्तन करें, और विश्व को जो जान कर भी विश्व में होते नहीं, वे स्यादवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करें। ऐसे पढ़ो। छिन्न भिन्न हो चहु ओर से, बाह्यार्थ के परिग्रहण से खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु, एकत्व के परिज्ञान से ब्रह्म भेद जो परित्याग दे, वे शादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करे, जो मेल गे आकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को, एकांत से वे नष्ट हों, अनेकत्व को जो जानकर भी एकता छोड़े नहीं, आदिवादी स्वतः छालित तत्व का अनुभव करे, इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ में एकत्व कर हो नष्ट, जन निज द्रव्य को देखे नहीं, निज द्रव्य को जो देख कर निज द्रव्य में ही रत रहे, वे शादवादी ज्ञान से परिपूर्ण हो जीवित रहे, सब द्रव्यमय निज आत्मा यह जगत की बेटा दुर्वासना। बेटा बेटा, स्पीड तो सही है आपकी, लेकिन थोड़ा भावपूर्ण पढ़ो। सब जी द्रव्य में निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना, बस रत रहे पर द्रव्य में, स्वद्रव्य को ब्रह्म बोध से, पर द्रव्य के नास्तित्व को स्वीकार कर सब द्रव्य में निज ज्ञान बल से स्यादवादी रत रहे निज पर द्रव्य, द्रव्य में। निज द्रव्य में, अच्छा, निज द्रव्य में लिखा है। निज द्रव्य में। निज द्रव्य में ही रत रहना अंकल जी, पर चलो आगे क्षेत्र, पढ़ो। पर क्षेत्र व्यापी गे ज्ञायक आत्मा पर क्षेत्र में यह मान कर निज क्षेत्र का अपलाप करते अज्ञ जन, जो जान कर पर क्षेत्र को पर क्षेत्रमय होते नहीं, वे शादवादी निज रसी निज क्षेत्र में जीवित रहे, मैं ही रहूं निज क्षेत्र में इस भाव से पर क्षेत्रगत, जो गे उनके साथ ज्ञायक भाव भी परित्याग कर हो तुच्छता को प्राप्त सट, पर ज्ञानी जन पर क्षेत्रगत रे छोड़ कर सब गे, वे निज क्षेत्र को छोड़े नहीं, निज ज्ञान से अज्ञान के गत काल में जाने गए, जो गे उनके नाश से निज नाश माने अज्ञजन, नष्ट हो पर गेय पर ज्ञायक सदा कायम रहे, निज काल से अस्तित्व है यह मानते हैं विज्ञजन, अर्थालंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है यह मान कर पर गेय लोभी लोक में आकुल रहे, पर काल से नास्तित्व लख कर स्यादवादी विज्ञजन, ज्ञानमय आनंदमय निज आत्मा में दृढ़ रहे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, शैली, इसका क्या अर्थ बताया था?
अर्थालंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है। नहीं तुमसे नहीं, ये उससे पूछा था, सॉरी उससे पूछा था, अभिनंदन से। जो प्रयोजन अभिनंदन ने क्या, चलो पढ़ो। पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञजन, पर में रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूल कर, पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में। बस इसलिए इस लोक में वे ही सदा जीवित रहे, सब गे ही है आत्मा यह मान कर स्वच्छंद हो, पर भाव में ही नित रमे बस इसीलिए ही नष्ट हो। पर शादवादी तो सदा आरूढ़ है निज भाव में, विरहित सदा पर भाव से बिलसे सदा निष्कंप हो। उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लग, क्षण भंग के प्रसंग निज का नाश करते अज्ञजन। चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है, पर नित्य भी यह जान कर जीवित रहे नित्य शादवादी विज्ञजन। है बोध जो टंकोत कीन विशुद्ध उनकी। मैं पढ़ता हूँ, देखो बेटा, है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से, चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इनकार कर, अज्ञजन हो नष्ट किंतु स्यादवादी विज्ञ जन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कह रहे हैं माला बहन जी के लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ अज्ञजन किसे कह रहे हैं? अज्ञजन के अंदर क्या खास बात है? अज्ञानी को। ओ ये तो बहुत बड़ी बात बताई, किसने बताई ये बात बड़ी? मैं पूर्ण कुमारी। बहुत बढ़िया। यहाँ अज्ञजन माने के कौन है, कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं? जो अपने स्वरूप की वो करना चाहता है, अब उसमें रमन करना इच्छा उसकी वो करना चाहता है, लेकिन वो और जो नहीं क्या करना चाहता है? पकौड़े खाना चाहता है स्वरूप में बैठ के? अपनापन करना चाहता है। नहीं, जो अपनापन करना तो चाहता चाहिए। हाँ, वो क्या करता है कि जो अनुभूति निरंतर हो रही है संजोता, उसकी उपेक्षा करके वो नई अनुभूति करना चाहता है। समझ में आई बात नहीं है? क्या लिखा है? बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से, चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इनकार कर। वो चैतन्य परिणति जिसकी चर्चा अभी आई थी कि वो निरंतर हो ही रही है, उससे इनकार कर। अज्ञजन किंतु स्यादवादी विज्ञजन। पूजा समझ में आई कि नहीं? अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। देखो उसको भी अज्ञानी कह दिया है, जो आत्मानुभूति करना चाहता है उसको भी अज्ञानी कह रहे हैं? बोलो, ये वही बात है 17-18 नंबर की टीका में जो बात आई है वही बात है यहाँ पर। है बेटा? 17-18 नंबर की टीका में जो बात है वही बात आई है यहाँ नहीं, पर। वहां तो बेटा वहां तो बात ही आई, शाबाश, कि अनुभूति हो ही रही है। हाँ, यहाँ आया कि होती हुई अनुभूति की उपेक्षा करके तू नई अनुभूति करना चाहता है, कि अज्ञानी है, नई अनुभूति कभी नहीं होती। कि वो जो होती हुई अनुभूति है उसका पूर्ण विश्वास आ जाना, कह रहे उसका नाम ही नई अनुभूति है। जो कहा है ना, अंकल जी बताया ना कि गे लोग को, वो उसमें कहा है ना, उनने एक क्वेश्चन किया माधुरी जी समय सार जी के पूर्व रंग अधिकार में, कि जब आत्मा ज्ञान मात्र ही है तो हमें ज्ञान का सेवन करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? अनुभूति हो ही रही है तो क्यों? आप समझे शिखा संजोता कि स्वाध्याय थोड़ा गहराई से करने से कितना आनंद है, कि वो बातें एकदम ख्याल में आती हैं, फटाफट कनेक्ट होती चली जाती हैं और आनंद बहुत आता है। तो कह रहे हैं, तो आचार्य श्री कह रहे हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन इसने अनादिकाल से लेकर के आज तक एक क्षण भी कह रहे इस ज्ञानमयता का, ज्ञानमयता माने क्या? जानने वाला भी ज्ञानमय, जानने में आने वाला भी ज्ञानमय,
जानने वाला भी अनंत शक्तियों से भरा हुआ ज्ञानमय, जानने में आने वाला भी अनंत गुण धर्मों शक्तियों से भरा हुआ। कह रहे हैं ऐसा तूने आज तक सेवन किया नहीं, इसलिए कह रहे हैं बेटा। तो अज्ञानी रहना है कि नहीं रहना? ये तो भाई साहब अंकल जी बड़ा बढ़िया काम कर दिया आपने। अब तो अपन अनुभूति से भी मुक्त हो गए, क्यों माला बहन जी? अब तो अपन अनुभूति से भी अनुभूति करनी है, इस फिक्र से भी मुक्त हो गए। मुक्त हो जाओ, लेकिन जो हो रही है क्या है उसका आनंद तो लो। अंकल जी, आप बोध यही जो बात तुमको डॉक्टर साहब सुबह स्वाध्याय में बोल रहे थे कि हो तो जाओ एक बार निर्भर। आज सुबह यही तो बोल रहे थे। वो कह रहे हो तो जाओ निर्भर, क्योंकि जो कार्य तुम्हें करने योग्य लग रहा है, आचार्य कह रहे हैं वो तो हो ही रहा है। यही बात समाधि शतक में 20 नंबर के श्लोक में कही कि हे भग, जो तू करना चाह रहा है, जिसको तू ग्रहण करना चाह रहा है, उसको तूने कभी छोड़ा ही नहीं है, और जिसको तू छोड़ना चाह रहा है उसको तूने कभी ग्रहण किया ही नहीं है। कैसा है जैन धर्म? त्याग उत्पाद शून्य शक्ति। मूल जनों को हो गया। चलिए साहब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादेव, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, ये स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्छिदे। वंदित सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़भवम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुण मिड़मो, सुध केवली भड़दम, सुध केवली भड़दम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। अब हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे जो भाई बहन हैं, सब बहुत पारंगत हो गए हैं। द्वादशांग को उन्होंने पूरा समझ लिया है, इसलिए उनकी कोई जिज्ञासा होती नहीं है। आपको जिज्ञासा के समाधान के लिए अलग से एक दिन दिया, स्पेशल दिया। अंकल जी, मैं परिशिष्ट में जो भी कलश पढ़ती हूँ, फिर मुझे लगता है अच्छा ये मुझे ठीक से नहीं समझा, तो मुझे तो सारे ही ऐसे लगते रहते, और आगे का तो मैंने स्वाध्याय किया ही नहीं है, तो मैं कैसे क्वेश्चन नहीं, करूँ? मैं मेरे दिमाग में लेकिन जो आता है। भी जिज्ञासा है यही बोलते, यही जिज्ञासा लिख करके भेजते। अब जी इसका हाँ। मतलब है कि आपको जिज्ञासा है नहीं, नहीं, या बहुत सारे जिज्ञासा अंकल में जी, अपना बहुत समय सारे। वेस्ट नहीं करना चाहते, बहुत सारे काम करने होते हैं। माला बहन जी होते हैं कि नहीं होते? बोलो। राजीव जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? आपको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। आप नए नए हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, आपको शायद ये बेटा बात मालूम ना हो। कोई जिज्ञासा हो तो बोलो। अभी सोच लो, अभी और चर्चा कर लेते हैं बाकी के लोगों से। चलो भाई, कौन बताएगा? किससे पूछूं? सर आप करिए प्रश्न। ये 267 नंबर में, 267 नंबर का जो कलश है, इसमें इसका भाव कौन बताएगा? बहुत सुंदर शब्द है अजीत भाई साहब, पेज नंबर 93 पर। स्याद वाद कौशल तथा संयम सुनिश्चल, से ही सदा जो निज में जमे हैं, वे ज्ञान एवं क्रिया की मित्रता से सुपात्र हो पाते भूमिका को। बोलो। जिनके नेड़े में भजन आ गया है।
मैं कोशिश करूँ। हाँ, अभी अभी एक मिनट बाद तुम तो कर ही लोगी। हाँ बोलो भाई, राजकुमारी बोलो। देखो स्यादवाद कौशल अभी पढ़ रहे हैं ना अपन, 14 भंग पढ़े थे आपने, तत् भी है अतत भी है, ये स्यादवाद है, दोनों को समझता है जो, ठीक है ना। इसका नाम है कि स्यादवाद कौशल, ये भी है ये भी है, इसी में लगा रहता है, उसकी बात नहीं है। तो जो स्यादवाद कौशल है, अपन ने पहले इसका अर्थ किया था कि स्यादवाद कौशल की शॉपिंग करने गए हो, और शॉपिंग करने गए हो और शॉपिंग करने में पूरे बिजी हो, लेकिन स्यादवाद कौशल हो तो क्या है, उस समय भी ऐसे ही प्रभु बेटे से का कह रहे हो मैं माँ अपना हूँ, मैं उस तेरी समय माँ भी हूँ, अपनी ध्यान धारा चलती रही। को बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन स्यादवाद कौशल है तो मैं तो प्रभु हूँ, बोलना पड़े नहीं। तो कह रहे हमेशा सारी बात एक ही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये द्विरूपता समझ करके, ये ज्ञान ज्ञान रूप रहता हुआ ज्ञान ज्ञेय रूप होता है, ऐसा जिसने समझ लिया वो तो स्यादवाद में आ गया। अब कौशल क्या हुआ कि ये समझ करके जो ज्ञान रूपता में आ गया, कहाँ आ गया, ज्ञान रूपता में आ गया। तो ज्ञान रूपता में आने का मतलब क्या है, ज्ञान रूपता में आ गया, समझ में आई बात। तो कहें तो ये क्या हो गया, तो उसका जो उपयोग है ना वो अब बिखरेगा नहीं ज्यादा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया संयम। क्या हो गया, ये संयम हो गया। और ऐसी जो भावना है उसके लिए नीचे लिखा है कि जो निज में जमे हैं, यानी जिनको हमेशा ज्ञेयों के जानने में आने के काल में भी अपना परमात्मपना जानने में आता है, ऐसा लगता है स्यादवाद कौशल अपने परमात्मपने की ही मुख्यता रहती है, उसका नाम स्यादवाद कौशल। और मुख्यता रहने का मतलब ये है कि सारा का सारा जो वजन है वो अपने ज्ञान मात्रता पर रहे। तो कह रहे ऐसे जीव ही, चौथी लाइन, सुपात्र हो पाते भूमिका को। बोलो सुपात्र, आवाज आ रही है नहीं आ रही है माला? ऐसे जीव ही सुपात्र हैं जो पढ़ते रहे, मैंने समय सार 20 बार पढ़ लिया, मैंने 25 बार पढ़ लिया, कहने कोई फायदा नहीं। तो कह रहे स्यादवाद कौशल तथा संयम सुनिश्चल। सुनिश्चल का मतलब है कि उनको जो ज्ञान मात्रता का मैं अपनापन हुआ, ज्ञेयों के जानने के काल में भी अपनी ज्ञान मात्रता में जो अपनापन हुआ, अपने ज्ञान की जो दृष्टि हुई, अनुभूति हुई नहीं हुई छोड़ो, करें वो विनिश्चल। सुनिश्चल का मतलब है कि अब कोई भी ज्ञेय उनको ज्ञान मात्रता से हटा करके अपने में 100 के 100% नहीं उलझा सकता। 20 साल के बाद अगर बेटी आई है, बेटा आया है, तो खूब प्यार करोगे, सारे काम करोगे, बहुत प्यार से करोगे, लेकिन 100 के 100% नहीं उलझोगे, अपने ज्ञान का विस्मरण आपको नहीं होगा अगर आपके ऊपर ये लाइन लागू होती है, स्यादवाद कौशल तथा संयम सुनिश्चल से ही सदा जो निज में जमे हैं। जमे का मतलब वो नहीं है कि स्वरूप में जम जाओ रम जाओ, वो वाली बात नहीं। जमे माने जिनकी दृष्टि वहीं रहती है। दृष्टि अब देखो, दृष्टि जो है ना संजोता अब बंध गई है, जिसे तुम बंध गए थे ना राजीव के साथ, है ना, ऐसे अब दोनों किससे बंध जाओगे, दृष्टि बंध गई है अपने परमात्मा स्वरूप से। ऐसे जीव ही ज्ञान और क्रिया की मित्रता से सुपात्र हो पाते भूमिका को। ऐसे जीव ही सुपात्र होते हैं, सुनो एक मिनट, ऐसे जीव ही सुपात्र होते हैं, उन्हीं को ज्ञान और क्रिया की मैत्री होती है। कौन सी क्रिया की? ज्ञान की क्रिया ध्यान है, ज्ञान की क्रिया ध्यान है। वो ज्ञेयों के सामने होने पर भी, ज्ञेयों में उलझे हुए दिखाई देने पर भी, ज्ञेयों के साथ भूमिका के अनुसार व्यवहार करने पर भी, करें जो अपने ज्ञान की मुख्यता रखते हैं, ज्ञान बार बार इधर आता है, करें वे ही ध्यान करके, उनको ही ध्यान होगा
करें वो ध्यान की भूमि, समझ में आई बात की नहीं आई? ज्ञान और क्रिया की मैत्री, यहाँ क्रिया का मतलब ध्यान, लेकिन ध्यान वो वाला नहीं जो होता, जो करते हैं। यहाँ ध्यान वो जिनका ज्ञान बार बार इधर आता है, बार बार इधर आता है, बार बार इधर आता है। करें जब वे ध्यान करते हैं, आगे करें वे ही सफल होते हैं क्योंकि वे सुपात्र हैं। माधुरी जी समझ में आई बात की नहीं आई? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? ऑन करो, ऑडियो ऑन करो आप। इंद्रिय सुख से अतीन्द्रिय सुख की ओर आना, वो ही मतलब इंद्रिय सुख में न ठहर करके अतीन्द्रिय सुख में आना, वही ज्ञान और क्रिया का समावेश है। नहीं नहीं, वो तो इंद्रिय सुख से अतीन्द्रिय सुख की तरफ आना, वो तो ज्ञान और क्रिया की मैत्री का फल है। अच्छा, वो तो ज्ञान और क्रिया की मैत्री का फल है। लेकिन आपके पास अभी अतीन्द्रिय ज्ञान है कि नहीं है? बोलो। अभी तो इंद्रिय ज्ञान है ना, गेयों में उलझा हुआ है। नहीं, भूल मत जाना, आपको अतीन्द्रिय ज्ञान भी है अभी के अभी। अगर अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता तो आचार्य कैसे कह सकते थे कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है। और जब ये इंद्रिय ज्ञान, सुनो माला, जब ये इंद्रिय ज्ञान उस भूमिका में पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करता है, तो ये ज्ञान भी जो इंद्रिय ज्ञान है वो भी अतीन्द्रिय होने लगता है। एक जगह एक बात लिखी पंडित नेमीचंद पाटनी जी ने। अजीत भाई साहब, आपने मंगाई थी वो पुस्तक, इन भावों का, सॉरी, वो सुखी होने का उपाय। आप मंगा लो, शायद मिल जाए अभी वहां पे स्मारक में, शायद मिल जाए। अब कोई छापेगा नहीं उसको। तो उसमें लिखा उन्होंने, समझाया तो है उन्होंने, समझाया है पर्याय का बदलना, हर पर्याय हर समय बदलती है। समझाया तो ये है। तो वो कहते हैं कि जो आम है, आम का हरापन है, सुनो बेटा संजू, आम का हरापन एक दिन में पीला नहीं होता है। आप रोज देख रहे हो हरा है, हरा है, हरा है, हरा है, इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। एक दिन क्या देखा कि उस आम के कुछ प्रदेशों में पीलापन आ गया। पूजा समझ में आई बात? ठीक है ना? फिर आपने देखा, देखना आपको अपने को नहीं देखना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। वो प्रदेशों में कुछ पीलापन आया, अगले दिन देखा तो और ज्यादा पीलापन आया, फिर देखा कुछ प्रदेश और बढ़ गए हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या हो गया कि आम पूरा पीला हो गया। ऐसे ही आपका जो इंद्रिय ज्ञान है वो थोड़ा करे, अभ्यास करते करते इंद्रिय ज्ञान, जो इंद्रिय ज्ञान है का मतलब है कि इंद्रिय ज्ञान ही आपको नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी। ये चर्चा करी थी अभी 17-18 नंबर की गाथा की, है ना? लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा ना कोई अपने को। तो जब इस तरीके के तुम पुरुषार्थ करते हो, भावना भाते हो, दृष्टि वहां पर रखते हो, क्रिया और ज्ञान की मैत्री होती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपका हरा वाला आम है ना माला बहन जी, जो ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है आपको, कह रहे वो धीरे धीरे पीला होता होता, यानी वो इंद्रिय ज्ञान धीरे धीरे अतीन्द्रिय ज्ञान में कन्वर्ट होता हुआ एक दिन पूरा अतीन्द्रिय हो जाता है। समझ में आई कि नहीं आई? देखो कहाँ का एग्जाम्पल कहाँ लगा। मति शुद्ध ज्ञान भी तो ऐसे ही लगते लगते अपने स्वरूप में अतीन्द्रिय हो जाता है ना। अरे भैया, मति शुद्ध ज्ञान को ही तो इंद्रिय ज्ञान कह रहे हैं। अभी देखो माला बहन जी, आपके शुद्ध ज्ञान में क्या रहता है? सही सही बोलना, नहीं तो फिर हम बोलो, फिर हम कह देंगे एमआरआई की रिपोर्ट लेकर के आओ। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। गृहस्थी के कार्य में। हाँ। पंकज का कोई प्रश्न है शायद? अंकल जी, मैं अगर मैं ऐसे समझना चाहूँ कि स्किल डेवलपमेंट हो जाती है कि इंद्रिय अलग है, ज्ञान अलग है, उसको ये कहेंगे स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि ज्ञान क्या है, इंद्रियों से वो क्या जान रहा है, वो डिफरेंस। देखो तुम जो कह रहे हो तो वो क्यों कह रहे हो अलग से बात है। पहले इसको ही समझ लो, ऐसे ही समझ लो, और फिर उसको वहां लगा लेना, है ना? जिसको अपना आत्मा समझ में आता है
आत्मा आत्मा आत्म अनुभूति करने की विधि समझ में आती है तो उसको इंडिया इंडिया नहीं लगता। इन दिया, दिया माने दीपक, इंडिया क्या लगता है कि अंतरंग में जो चैतन्य दीपक है। कहने का मतलब क्या है कि सब उसको पूरा विश्व में हर शब्द, हर फोटो, हर चीज आपको आपकी ओर, आपको आपका स्मरण दिलाती हुई लगती है। समझ में आई पंकज? उसमें 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 कुछ करना नहीं पड़ता, सहज ही होने लगता है फिर। हाँ, सहज ही होने लगता है। लेकिन स्किल तो थोड़ी डेवलप करनी पड़ती है ना, उसको समझना तो पहले पड़ता है ना। तो वो समझ तो रहे हो ना। तो भेद ज्ञान में आ गया ना उसके अब अंदर। आपने क्या समझना है बेटा, आपने क्या समझना है कि वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, उसको एक्सेप्ट करना ही समझना है कि आपके ज्ञान में सारे ये झलकने पर भी ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है। और जो ज्ञान है वो अनंत विशेषताओं से, शक्तियों से, धर्मों से विलसता हुआ वो ज्ञान। बोलो करना है कि ये है? नहीं, मैं तो अंकल वो जो सेंटेंस था उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी करो कि करो उसका करो, शाबाश, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक है, चलो समझ में आई? हो कहाँ तुम आज? आवाज तो आ रही है। अगर वीडियो ऑन नहीं करना कोई बात नहीं बेटा, आप तो ऑन करके ही बैठ रहो, कोई गिल्ट फील नहीं करना, है ना? तो क्या कह रहे हैं भैया, समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो कहां पर गड़बड़ हो रही है? माधवी जी, आपके जो इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की बात थी वो समझ में आ गई आपके में? हाँ, समझ आई भाई, हम्म, समझ आई। चलो तो 267 नंबर का कलश पढ़ना संजोता। 67 यानी कितना अंकल? 67 67। माला बहन जी क्या कह रही है? 67। सड़ेंगे 67 में। अंकल जी टू वो बुक 7 उनको दिया है, मिस्टर को दिया है, तो मेरे पास ये ग्रंथ है, ग्रंथ में है क्या वो? नहीं है। स्यादवाद कौशल तथा संयम सुनिश्चल, स्यादवाद कौशल तथा संयम सुनिश्चल से ही सदा जो निज में जमे हैं, वे ज्ञान एवं क्रिया की मित्रता से सुपात्र हो पाते भूमिका को। है कितने सुंदर सुंदर जो है ना परिशिष्ट में कलश लिखे हैं आचार्य श्री ने। बोलो भैया बोलो अभिनंदन, कौन से कलश का अर्थ बताओगे बेटा आप? एक कलश अपनी चॉइस का ले लो कोई भी, और देखना इधर ही मेरी तरफ ही। इसी का अर्थ बताओ, कोशिश करूं। नहीं ये तो हो गया। हो गया? कौन सा बताऊं? तुम देखो, एक कल बताया था, कल पूछा था हमने आपसे, आपने अर्थ दूसरा बताया था, मैंने ठीक किया था उसको। वो कौन सा कलश था? सिर्फ नंबर बताओ उसका। याद नहीं। उधर नहीं है, उधर नहीं है, वो कलश था 257 नंबर। अच्छा, बोलो क्या था वो कलश? अर्थालंबन काल वाला था। अर्थावलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है, यह मानकर परगे लोभी लोक में आकुल रहे। काल से नास्तित्व लखकर स्यादवादी विज्ञजन ज्ञान में आनंद में निज आत्मा में जड़ रहे। बोलो इसका अर्थ बताओ, कोई भावपूर्ण अर्थ बताओ। पहले सामान्य बताओ फिर भावपूर्ण बताओ, और अर्थ खींचने की कोशिश नहीं करना। कल बताया भी था हमने आपने कल अर्थ का अर्थ किया था प्रयोजन भूत, और यहां पर अर्थ का अर्थ है अप्रयोजन भूत। बोलो अब गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई सर। और आज अगर हम तुम्हें नहीं टोकते तुम वो कल वाला अर्थ फिर करते है। इसका अर्थ ये है अर्थालंबन काल में भी मैं ही ज्ञान का अस्तित्व है।
जब तेरे को ज्ञान की पर्याय में दिखने वाले जो ज्ञेयाकार हैं उनका अवलंबन ले रहा है, उनमें अपनापन कर रहा है, उनमें फेर फार की बुद्धि कर रहा है, उनमें उलझा हुआ है, तब भी तेरे ज्ञान वहीं के वहीं मौजूद है और ज्ञान का अस्तित्व है? तो यह मानकर पर ये लोभी लोक में आकुल नहीं, ज्ञान में दिखने वाले ज्ञेयों को देख करके जो परगे लोभी हैं वे आकुलित रहते हैं। परकाल से नास्तित्व लगकर, परकाल माने क्या? परकाल से नास्तित्व लगकर जो परद्रव्य हैं जो ज्ञान में झलक रहे हैं उस समय ही ज्ञान का अस्तित्व है। तो जो स्यादवादी हैं वे उस समय उसका अवलंबन ना लेकर के अपने अपने जो ज्ञान का अस्तित्व है कह रहे उसका सेवन करते हुए वो आनंदमय रहते हैं। कल बताया था हमने आपको, और इससे पहले बताया था हमने काल के रेफरेंस में कि ये परकाल से नास्तित्व है, इसके रेफरेंस में भी बताया था, लेकिन आप भूल जाते हो। चलो ये बोलो अभिनंदन, दूसरा बताओ। 251 नंबर का कलश है, इसमें शब्द आया है स्वतः चालित तत्व का अनुभव करें। जो स्यादवादी होते हैं उन्हें भेद ज्ञान की नहीं, ये हमने ये पूछा कि जो स्वतः चालित है इसका अर्थ क्या है? वो बताओ कि स्यादवादी जो होते हैं उन्हें भेद ज्ञान की निपुणता होती है, तो स्वतः चालित मतलब वो वास्तव में स्व और पद में भेद ज्ञान करते हैं, तभी चालित तत्व का मतलब है परमात्म तत्व, परमात्म तत्व। नहीं बोलो माला, है बोलो माला। ज्ञान सदाकाल ज्ञान रूप ही रहा है, कभी गे रूप नहीं हुआ। ज्ञान नहीं, ज्ञान रूप ही रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ऐसा स्वतः चालित यानी ऐसा प्रख्यात निर्णय किया लिया ज्ञान की अनुभूति है, वो शुद्ध ही है। नहीं शुद्ध तो है ही। एक और बात करें, बढ़िया बात डाली है, देखो कि वो जो परिणति है ना, जो ज्ञायक को ही जानती है, परिणति जो अपने विलास को ही जानती है, कर उस परिणति के द्वारा आपके चैतन्य परमेश्वर का निरंतर अभिषेक हो रहा है, प्रक्षाल हो रहा है, इसका नाम है स्वतः चालित। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये जो स्वतः चालित तत्व है इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था, समझ में आई जिया जी कि नहीं आई? तो आप जो है ना आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, प्रक्षाल नहीं कर पा रहे हो, तो टेंशन नहीं लेना, वहां देखना जहां पर एक समय के लिए भी अभिषेक और प्रक्षाल बंद हुआ नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा, ये परिणति निरंतर ही अभिषेक कर रही है, और ज्ञान में विलसता हुआ परमात्म स्वरूप ही जानने में आ रहा, ये परिणति निरंतर अभिषेक कर रही है। और देखो, और ये असंभव काम नहीं है। एक आपको मेडिकल का एग्जांपल देते हैं नीलेश रितेश, ये आपकी जब पलक झपकती है, पढ़ा है किसी ने साइंस के बारे में? पलक झपकती है, इतनी देर में आपकी जो आंख है उसकी 7 बार धुलाई हो जाती है। पलक झपकने के काल में आंख की पूजा पढ़ाई थी पहले, ये बात आपकी पढ़ाई थी, अभी तो पढ़ाई 8-10 दिन पहले करें, आपकी आंख की 7 बार धुलाई हो जाती है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो किसी आंख वाले डॉक्टर से पूछ लेना, वो यही बताएगा आपको, है ना। और जिनकी पलक झपकने पर 7 बार आंख की धुलाई नहीं होती, जिसको बीमारी है कोई, तो उसकी आंखें जलती रहती हैं। फिर वो क्या करता है, आंख में कोई ऐसी दवाई डालता है जिससे उसके आंसू निकल जाएं। तो आंसू नहीं निकालने, वो आंख की धुलाई होनी है। समझ में आई? तो ऐसी व्यवस्था नेचर की है कि आपकी पलक झपकेगी और 7 बार धुलाई हो जाएगी। लुब्रिकेंट अंकल जी, लुब्रिकेंट डालते हैं। हाँ, वो लुब्रिकेंट तो है ही, जिसको उस लुब्रिकेंट का नाम क्या है? मैं प्रभु हूँ। नहीं, वो अभी बाहर का लुब्रिकेंट उसका नाम है आंसू।
आंसू, उसका नाम आंसू। लेकिन वो आंसू इतने धोने में इतना इकोनॉमिकल काम करता है कि वो बाहर नहीं बहता, उतने ही धो करके छुट्टी, आया 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 आया, कितनी स्पीड जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, आपकी जो परिणति है वो निरंतर आपका, आपके परमात्म स्वरूप का निरंतर अभिषेक कर रही है। तो जब मंदिर में अभिषेक होता है तो दौड़ लगाते हो कि नहीं लगाते हो अभिषेक देखने के लिए? तो ऐसे अपने अंदर अभिषेक हो रहा है, प्रख्याल हो रहा है, तो देखने जाओ तो वहां पे। अब देखने जाओगे तो इन आंखों से देखना चाहोगे, वो देखना, निर्णय करना, और हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही मैं हूं। देखो तो आचार्य जी आपके लिए कितने सुंदर सुंदर शब्द लेकर के आए हैं कि आपका जो तत्व है वो स्वतः क्षालित तत्व। बहुत सुंदर। बोलो माधुरी जी। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आंसू है वो निरंतर प्रवाहित रहते हैं, तरह से हमारी परिणति निरंतर प्रवाहित रहती हाँ, है। निरंतर परिणति परमात्मा स्वरूप का प्रक्षालन कर रही है, अभिषेक कर रही है, उसका वंदन कर रही है, उसका पूजन कर रही है, उसका अभिनंदन कर रही है। कुछ नहीं करना है, होती हुई स्थिति को स्वीकार करना मात्र है। हाँ जी बोलिए। वो करती है तो वो शुद्धि बढ़ती जाती है। बढ़ती नहीं है शुद्धि, वो वहां तो शुद्धि पूर्णता को प्राप्त, ये शुद्धि मेंटेन्ड है। और जब ये स्वप्नापेक्ष पर्याय उसका अभिषेक का निर्णय करके हो, ऐसा तो हो ही रहा है, तो कह रहे हैं वो परिणति आपकी उछलने लगती है विश्वास आने पर, तो आपको उसका लाभ हो जाता है। देखो राजीव भैया कितना सरल काम है। बोलो कहां पर हो अभी? कोल्हापुर में नहीं हो शायद? नहीं है अंकल। क्वेश्चन राजीव से किया है, जवाब सपना देगी, संजोता देगी, है ना? इसको बोलते हैं चलो साहब, समझ में आई कि नहीं है? कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया आचार्य जी। तो वे स्यादवादी, जो स्यादवादी है, एक क्वेश्चन, जो स्यादवादी है, अभिनंदन बताओ भैया, जो कहां गए अभिनंदन, कहां गए? आज आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। चलो, जो स्यादवादी है बताओ नीलेश, अब तुम्हें बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते। जो स्यादवादी है वो स्यादवादी हम किसको कह रहे हैं? क्या अपने ध्रुव स्वरूप को कह रहे हैं, निष्क्रिय स्वरूप को कह रहे हैं, या आत्मा के वैभव को कह रहे हैं, या आत्मा के विलास को कह रहे हैं, या निरपेक्ष पर्याय को कह रहे हैं, या स्वप्नापेक्ष पर्याय को कह रहे हैं, या इन सबके समूह को कह रहे हैं? स्यादवादी किसको कह रहे हैं आचार्य श्री? बोलो। अपेक्ष पर्याय को कह रहे स्वादवादी। कौन बोला था अभी? पहले कौन बोला था? मैं पूर्ण कुमारी। अरे वाह पूर्ण कुमारी जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। स्यादवादी कौन? के मेरी ये स्वप्नापेक्ष पर्याय है ना? कोई सारा उपदेश है कि स्यादवादी बन जा, और स्यादवादी बन करके सम्यक एकांत में आ जा। चलो साहब, समझ में आई कि नहीं? अब तुम तो बोलो, आज ही बुलाओगे मेरे से ही, 1 घंटा तो हो गया बोलते बोलते मेरे को, कि भाई साहब आप बोलते रहो, हमें अपने काम करने दो। क्यों माला बहन जी? हमें तो पूरी प्लानिंग करनी है, आज पूरा दिन है सैटरडे का, बच्चे घर पे ही होंगे, है ना? क्या बनाना है, क्या खिलाना है, पहले क्या खिलाया था, अब क्या खिलाना है? जो आनंद के बारे में हमारा जो परिचय है, हमें तो वो इंद्रियों के विषय में जो आनंद आता है, जो हम करते हुए अच्छी चीज अपने हिसाब से हो जाए उसको हम आनंद मानते हैं। अब जो आत्मा का जो वैभव है उसमें जो आनंद है वो हम, आप जब बोलते हो आनंद तो हम उसी से रिलेट करते हैं कि जो हमारा मतलब अच्छा वो वाले आनंद को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वो आनंद को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। तुम्हारा प्रश्न ये है कि अंतरंग में जो आनंद बह रहा है उसका लाभ कैसे लेते।
डिफरेंशिएट आपको करने की जरूरत नहीं है। सुनो देखो, जिस समय आपकी स्वप्रापेक्ष परिणति जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसा विलसता हुआ आपका परमात्मा स्वरूप है, उसका ऐसा निर्णय होता है, ऐसा लगता है, और एक दिन सारा का सारा 100% जो ज्ञान है वो उसमें आता है, तो उस समय जो आनंद का वेदन होता है, तो वो आनंद अलग प्रकार का आनंद है। ये डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता, ये सहज ही डिफरेंशिएट रहता है, और फिर आपका जीवन बदल जाता है। आपको मालूम पड़ जाता है, आपकी समझ में आ जाता है कि ऐसा आनंद तो पहले कभी आया नहीं। और देखो ये बात साक्ष्य का, ऐसा तो पहले कभी आया नहीं, ये शब्द दूसरे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आता है। और ऐसा आते ही क्या होता है पूजा, ऐसा आते ही अनुभूति छूट जाती है, क्योंकि आपकी दृष्टि आनंद पर चली गई है ना। और जब आप अरहंत अवस्था में पहुंचते हैं तो आनंद आता रहता है, आपकी दृष्टि अपने आनंद पर ना हो करके अपने स्वरूप पे बनी रहती है। नतीजा क्या है कि उनकी अनुभूति, उनका शुद्धोपयोग का फल, उनका जो ज्ञान अपने स्वरूप में लग गया, वो छूटता नहीं। मैंने क्या कहा समझ में आ गई माधुरी जी? बच्चे का क्वेश्चन था कि इस आनंद से इस आनंद को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसा आचार्य पुरुषार्थ बता रहे हैं वैसा पुरुषार्थ करते हो, उस पुरुषार्थ की पूर्णता होती है, तो आपकी परिणति में एक आनंद, जो आनंद आता है, जो आनंद का वेदन होता है, वो आनंद खुद ही बोल देता है कि मैं अलग प्रकार का हूं, आपको अलग प्रकार का लगता है। और उसी समय एक बात एक्स्ट्रा बोली, क्या बोली शिखा? ओ शब्द कुछ भी रहे हों, उस आनंद का आनंद आया, आनंद का आनंद आया, और वो शुद्धोपयोग, वो स्वानुभूति छूट गई, क्योंकि आप जो है ना पर्याय दृष्टि हो गए। बोलो भाई, सरोज जी आ गई क्या? सरोज जी बोलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? नहीं भाई साहब, ये आनंद तो आकुलता युक्त है, वो निराकुल है, डिफरेंशिएट यही किया नहीं, जा वो सकता। आकुलता निराकुलता का परिचय ही कहा। देखो, निराकुलता का परिचय हुआ क्या आज तक? तो कैसे कहोगे निराकुल है? वो तो जब होगा तब समझ में आएगा कि ये तो आचार्य जी करे निराकुल है। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग, ये आपको ये लगेगा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। यही मेरा आपके जीवन में अब तक जो क्षण सबसे ज्यादा आनंदमय रहा होगा, आकुलता मेरे परमात्मा स्वरूप में है ही नहीं है। आकुलता मेरे परमात्मा स्वरूप में है ही नहीं। हाँ, वो आकुलता परमात्मा स्वरूप में है नहीं। क्या है परमात्मा स्वरूप में? आनंद 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 है। बहुत बढ़िया बात है, आनंद की बात नहीं चल रही है, बात चल रही निराकुलता की। तो निराकुलता आपके परमात्मा स्वरूप में है, ये अपने को कैसे निर्णय करना पड़ता है? आज तक निराकुलता तो नहीं हुई, निराकुलता तो नहीं हुई, आकुलता में कमी तो हुई होगी। आप ध्यान करने बैठते हो, माला फेरने बैठते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो आकुलता में कमी तो होती है। और ज्यादा आकुलता ज्यादा तकलीफ, और कम आकुलता कम तकलीफ। तो ज्यादा आकुलता की तुलना में कम आकुलता को हम आनंद मान लेते हैं, लेकिन वो निराकुलता वाला आनंद नहीं है। वो तो आनंद खुद ही बोल देगा, लो बहुत बढ़िया, बहुत ही आ गया। सुंदर। कौन सा मालावन जी, कौन सा गाना था? लो मैं आ गया। नहीं, गाना भी था ऐसा कोई पिक्चर में शायद, लो मैं आ गया। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। नहीं, वो नहीं था, कुछ और गाना था, याद नहीं आ रहा। क्या करना गाने का, है ना? समझ में आई बात की नहीं है? तो जैसे उसको लगता है अरे ऐसा आनंद, शब्द कोई भी हो सकते हैं, और उसी समय आनंद छूट जाता है, क्योंकि पर्याय दृष्टि हो गया, अनुभूति छूट जाएगी। और फिर बताया आगे कि जो सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, कर उनको ये नहीं आता, वो ऐसा आनंद, ऐसा उनको नहीं होता। तो वो चीज कंटिन्यूएशन में बनी रहती है। चलिए, कि वही हुआ ना जो अभी आपने बोला था कौशल, तो स्किल डेवलप हो गई है, स्किल डेवलप हो जाती है जब। शादवाद कौशल तो बेटा ये प्रोसेस है, शादवाद कौशल तो प्रोसेस है, ये अपना टारगेट है ना? चलो और बताओ।
जो इंद्रियों को जीत भाई जाने साहब ज्ञान में निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। क्या बात है, बोलो अभिनंदन। बहुत पॉपुलर गाथा है, कौन से नंबर की गाथा है ये? 32 नंबर। बोलो अभिनंदन। आपने सुनी तो नहीं? माला बहन जी नंबर बताया, आप गाथा का नंबर गाथा खोल के देख रहे हो। कैसे करोगे तुम? तुम्हारा इतना मन करता है प्रभावना करने की, धर्म की, कैसे करोगे? आपको धर्म में कुशल होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अब मेरे को तो तुम्हारे घर आता हूं, सवेरे से लेकर शाम तक यही बातें करवा लूं बस। पूजा थोड़ी रोटी बना करके दे देगी या वो छोले भटूरे दे देगी, अपना काम चल जाएगा। दिन भर करवा लो, रात भर करवा लो, तो ये कौशल नहीं आएगा अगर आपको, तो आप प्रभावना कैसे करोगे? हमने एक एग्जाम्पल दिया था पूजा आपको, महावीर स्वामी का जीव जब पुरूरवा भील था। बोलो अभिनंदन, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? तो जब आचार्य श्री ने कहा, उसने कहा कि प्रभु कोई नियम दे दो मेरे को, तो आचार्य श्री ने क्या कहा कि भाई तू एक काम कर, मांस खाना छोड़ दे। तो उन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा कि साहब मांस तो मेरा जीवन है, नहीं छोड़ सकता, भाग यहां से, गधा है तू धर्म नहीं कर सकता, तू तो नरक जाएगा, नरकगामी जीव। ऐसे कहा था क्या? अच्छा चलो, नहीं कहा। फिर उससे पूछा था कि तू किस भगवान को मानता है? गणेश को मानता है कि लक्ष्मी को मानता है, किसको मानता है? पूछा था कि नहीं पूछा था? अरे उन्होंने अपनी जो बात कहनी थी, ये तो देखो, जो उन्होंने कहा, नहीं पूछा था। सुनो, पुरूरवा भील से कहा तू भैया तू वो बता, तो किसका मांस नहीं खाता? उन्होंने कहा कौवे का नहीं खाता। ये तो प्रथमान योग की कहानी है। वो वहां पर जो निश्चित ही आत्मा और परमात्मा बनने की ही बात चली। भारत जी की जो पुस्तक है ना, सर्वोदय अहिंसा, सर्वोदय तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, उसमें पढ़ना, हम जो कहते हैं ना कि वो साहब शेर मांस खा रहा था और वो 2 मुनिराज निकले, उन्होंने कहा हे शेर, तुम तो 10 भव के बाद तीर्थंकर होने वाले हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। तो भारल जी ने जब ये लिखा था, उसमें तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ पंकज, तो उनको जब वो पुस्तक छप रही थी ना, उनको नींद नहीं आई। रात के 2 बजे उनकी आंख खुल गई। अब वो बोले कि ये नहीं कहा होगा उन्होंने, ये नहीं कहा होगा। तो अगर ये कहते कि तुम होने ही वाले हो, तो हम ये करेंगे ना, अब जो मर्जी है वो करें, हम तो होने ही वाले हैं। तो उसे क्या संबोधन दिया होगा उन्होंने? तो उसे ये संबोधन नहीं दिया, उसको परमात्मा बनने का ही संबोधन दिया। बोलो भाई, कुछ बातें अपील करती हैं कि नहीं करती हैं? पूजा समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर प्रभावना करना है तो पहले आराधना करो। आराधना करो माने स्वरूप को समझो, और स्वरूप को ऐसे समझो कि कोई भी तुम्हें भ्रमित ना कर सके। चलिए साहब, अब हो गया टाइम, टाइम तो हुआ नहीं है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास, कोई बात अगर कोई जिज्ञासा रखनी है। आनंद पे दृष्टि। अरे महेश जी आप करिए, भाई साहब आप करिए। क्या? बोलो बोलो। भाई साहब जी, मैं ये कह रहा, जो आपने कहा था कि सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय जो प्रभावना या पुरुषार्थ कर सकते, तो असैनी पंचेंद्रिय कौन से जीव रहेंगे? असैनी पंचेंद्रिय, देखो जो देव हैं वे सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, नारकी हैं सारे सैनी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं सारे सैनी पंचेंद्रिय हैं, जो त्रियंच गति के जीव हैं उनमें भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, शेर है, हाथी है, सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है। और उसके बाद इनके बाद कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ क्या काफी हैं, जो 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है और 5 इंद्रिय असैनी है।
जैसे पानी का सांप है, उसको कहते हैं कि असैनी है, पंचेंद्री तो है, असैनी है, मेरे को पक्का पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्रयोजन भूत नहीं लगा मेरे को, तो मैंने ये उसको याद बात आई करने है, की कोशिश हाँ, नहीं। चौटाला जी की टीका में आई है ये वाली बात कि पानी का सांप वो पंचेंद्रिय है, असैनी है, बस एक सैनी ही है, सैनी है। असैनी, असैनी दिया उसमें भी हाँ, तो वहां पर ये बात आती है कि सांप जो है सैनी भी होता है, असैनी भी होता है। तो वहां पर ये बताइए कि पानी वाला जो सांप है वो असैनी होता है, शायद इस तरीके की बात आई। तो वे जीव क्या है, वो असैनी पंचेंद्रिय। और हम कैसे जीव हैं, बोलो, हम कैसे जीव हैं, बोलो राजकुमारी। सैनी। मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा, मैं परमात्मा हूँ। करें, तो हम अगर हम अपनी प्रभुता का निर्णय नहीं करते हैं, प्रभुता का स्वीकार नहीं करते हैं, बारंबार अपनी प्रभुता की तरफ नहीं आते हैं, तो हमारे को सैनी होने का कोई लाभ नहीं। वही सब नारकी में भी 4 इंद्रिय जीव जो है उड़ने वाले पक्षी, वो सब असैनी है, असैनी में आएंगे। 4 इंद्रिय वाले तो तो असैनी। एक तोता को छोड़ करके सुनो कोई सुनो, कोई तोता बोलते हैं कि सैनी है, संगी पचेंद्री, बाकी सब असैनी। मैंने ये बात की पुण्य कुमारी जी, सैनी है या असैनी है, ये बात सिर्फ पंचेंद्रिय में ही लागू होती है, बाकी सब तो असैनी ही है। चलो बोलो आगे। अंकल जी, नारकी असैनी जीव और भी पंचेंद्रिय होते हैं। कहाँ उलझ गए, हाँ बोलो। नारकी जीव भी पंचेंद्रिय है। हाँ, पंचेंद्रिय है। और नारकी जो है उनमें एक विशेषता है, नारकी जीव कभी अपर्याप्तक नहीं होता, नारकी कभी अपर्याप्तक नहीं होता, देव कभी अपर्याप्तक नहीं होता। अंकल जी, ये सैनी असैनी समझने से हमें, इससे हमें क्या समझने की जरूरत है, मतलब ये समझने की जरूरत है कि हम सैनी हैं, यानी हमारे पास मन है। मन का मतलब है कि वो जो अपने आत्मा का लाभ किसमें है, आत्मा की हानि किसमें है, इसको समझ सके, वो सैनी है। समझ में आया ना? तो जब हम सैनी हैं, हम समझ सकते हैं। पतेंद्री को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। सुनो तो मेरी बहन जी, पुण्य कुमारी जी। हाँ, तो ये कह रहे हैं हमें जब ये मालूम पड़ा हम ये निर्णय कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो अपने को ये करना चाहिए, करना चाहिए ना, वरना ये सैनीपना भी नहीं रहने वाला है। देखो, हमने चर्चा करी थी कुछ दिन पहले आपके साथ कि मेरे शरीर का हित किसमें है और किसमें नहीं है, ये तो एक चींटी भी जानती है, मधुमक्खी भी जानती है। मधुमक्खी को आपने अगर छेड़ दिया तो वो मधुमक्खी आपको छोड़ेगी नहीं, होता है कि नहीं होता है? लेकिन वे आत्मा का हित किसमें है, ये निर्णय आत्मा है, वो निर्णय नहीं कर सकते। आत्मा का हित किसमें है, आत्मा का हित किसमें नहीं है, आत्मा का अहित किसमें है, ये निर्णय जो कर सकते हैं वे सैनी हैं। तो अगर अपन सैनी हैं, आज अपने को ये दुर्लभ वस्तु मिली है पंकज, तो सैनी होने का लाभ क्या है कि हम अपने जिस जिस काम के लिए मन मिलता है, ये मन मालूम क्यों मिला पंकज, ये अपने को पहले ही मन मिला था, ठीक है, हमने मिसयूज किया था तो उन्होंने वापस ले लिया। जैसे आपके यहाँ कोई कोई लेबर, कोई व्यक्ति लगातार गलत काम कर रहा है, वैसे बढ़िया है, तो आप क्या करते हो, उससे वो काम वापस ले लेते हो, उसको नीचे वाला काम दे देते हो। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद देखते रहते हो, फिर कहते हो एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर उसको वो काम दे देते हो, और फिर वही गलती करता है, तो फिर क्या करते हो, फिर ले लेते हैं, और नहीं करता है तो वो कंटिन्यू करता है। तो अपने को ये सैनी पंचेंद्रीपना, यानी आत्मा का हित अहित विचार करने की शक्ति, ये अनंत बार मिली है, और हमने हर बार इसका मिसयूज किया है, हमने हर बार इसका मिसयूज किया। वो मिसयूज 2 प्रकार से किया संयुक्ता, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जो उधर ही उलझे रहे, कि हमने कई बार ऐसा भी हुआ है कि आत्मा को समझने की कोशिश करी, लेकिन उतनी नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। तो ये यूज है कि मिस यूज है? मिस, और अंकल जी राइट चीज समझी नहीं, राइट चीजें समझी, बाहर ही घूमते रह गए, ध्रुव तक पहुंच ही नहीं पाई। हाँ, तो ये कह रहे हैं बेटा शाबाश,
तो फिर हमने क्या किया, अगर पुरुषार्थ कभी किया भी समझने का तो थोड़े में ही थक गए। बहुत मुश्किल काम है ये, तो बहुत मुश्किल शब्द हैं। एक मेरे प्रोफेसर मेरे से पूछते हैं, फरीदाबाद के ही हैं, पंकज जानती होगी उन्हें लेकिन नाम बताऊंगा नहीं। वे कहते हैं मेरे से, पंकज जब वो एक महाराज जी आए हुए थे, प्रकाश चंद जी आए थे, आपके यहाँ भी आए होंगे शायद वो, तो प्रकाश चंद जी के ग्रुप में एक मुनि थे, रोहित मुनि। तो वो जो रोहित मुनि थे वे मेरे से नियम सार पढ़ते थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेरे को नियम सार जी पढ़ा दो, और जब तक आपकी रेंज में मैं रहता हूं तब तक आप पढ़ा दो मेरे को, फिर मैं देखता हूं। तो मैं पढ़ाता था उनको। तो वहां एक दिन हम अपने एक प्रोफेसर मिले वहां मेरे को, ठीक है ना। तो वो बोले, मेरे से जानते थे, मेरा परिचय था उनसे पहले से। तो बोले भाई साहब आप सर बोले सर, क्योंकि वो जिस कॉलेज में प्रोफेसर थे उसका मैं गवर्नर रहा था। गवर्नर माने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। तो वो बोले भाई साहब ये हिंदी के इतने मुश्किल मुश्किल शब्द कैसे पढ़ लेते हो। तो वो जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, मैंने कहा आपने इस सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी है इतनी मुश्किल आपने कैसे पढ़ ली भाई साहब। तो आपको उस सब्जेक्ट में आनंद आया तो आपने पढ़ ली वो, और मेरे को इसमें आनंद आता है तो मैंने पढ़ लिया है इसको। तो कोई खास बात थोड़ा ही है। चलिए साहब, माधुरी जी अब देखो भैया, चलो निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायणम नमो लोय सब्ब सावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायणम नमो लोय सब्ब सावणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायणम नमो लोय सब्ब सावणम। बोलो द्वादशांगिनवाणी माता की जय। बोलो विश्व के महानतम जैन धर्म की जय जय जय। जय जय सभी को, जय जय। चार तो भाग लिए, चार तो भाग गए इतनी देर में। जय जनन भाई साहब, सभी को जय जय। सारे पंचेंद्रिय सैनी होते हैं क्या? सारे पंचेंद्रिय सैनी होते हैं? जय सभी को। ज्यादातर सैनी है, ज्यादातर सैनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ सैनी की कम आती है कि कौन कौन है, तो उसमें सिर्फ पानी का सांप ही एक बताया, बाकी नहीं बताया ज्यादा। तो ज्यादातर सैनी है। पानी का सांप और कोई कोई तोता, दो बताए। हाँ तोता भी बताए। ठीक ठीक। जय 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 अंकल जी, जय जय। जय जय।